अब मैं सदारती कलमात से नवाजने के लिए दावत देता हूँ नाज़-ए-आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस नविहाड़ी मोहतरम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद बिन आल साक़िब साहब से इंतहाई अदब के साथ गुज़ारिश करूँगा कि वो सदारती कलमात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ इस्लाम ही है और इस्लाम कुरान व हदीस का नाम है। आज का ये प्रोग्राम पैगाम अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जामिया उस्मानिया में हज़रत मौलाना अताउल्लाह तारक रहमतुल्लाह अलैह उनके इस मरकज़ में ये अहले हदीस के पैगाम के नाम से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और अहले हदीस का पैगाम वही पैगाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और आप क्या लेकर आए? एक अल्लाह का कुरान और दूसरा अपना फरमान। अल्लाह ताला ने इंसान को दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दी हैं, दो पाँव दिए हैं। एक हाथ कुरान पकड़ने के लिए, दूसरा हदीस पकड़ने के लिए। एक आँख कुरान पढ़ने के लिए, दूसरी आँख हदीस पढ़ने के लिए। एक कदम कुरान की तरफ उठकर जाए, दूसरा हदीस की तरफ उठकर जाए। आप कहेंगे तो ये तो अहले हदीस का पैगाम, तो कुरान कहाँ से आ गया? तो मैं ये वाज़े कर दूं कि कुरान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कहा है। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस। अल्लाह ने अहसनुल हदीस नाज़िल की। क्या नाज़िल किया है? कुरान। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी कुरान में हदीस कहा गया। व इज़ असर्रन नबिय्यु इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा। कुरान भी हदीस है और नबी पाक का फरमान भी हदीस है। अहले हदीस वो है जो अल्लाह के कुरान को भी मानता है और रसूलुल्लाह के फरमान को भी मानता है। बाकी दुनिया में जितने बुजुर्ग आइम्मा फुक़हा मुजतहिदीन गुजरे हैं, हम सब का एहतराम करते हैं, सब की इज्जत करते हैं, सब की तौकीर करते हैं। लेकिन मानने के काबिल अगर बात है तो सिर्फ अल्लाह के कुरान की और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की। यही आज का हमारा पैगाम है। हम कहते हैं लोगों, सिर्फ इसलिए ये हम कॉन्फ्रेंस से मुनक़द करते हैं कि लोगों को जन्नत का रास्ता दिखलाएं, लोगों को जहन्नम से बचाएं। हम आपके खैर ख़्वाह हैं, आपकी सही रहनुमाई करते हैं। हम आपसे रुपए पैसे का मुतालबा नहीं करते। हमें
किसी से कोई लालच और गर्ज नहीं है। हमें अगर कोई लालच और गर्ज है तो वो ये है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत जन्नत में चली जाए और जहन्नम से बच जाए। यही हमारा मकसद है। देखिए मुअज्जिन अज़ान कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 4 दफ़ा ये कलिमात कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जो शख्स मुअज्जिन के कलिमात का जवाब देता है, जैसे जैसे मुअज्जिन कहता है वैसे वैसे ही पढ़ता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सुनकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये भी कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, ये कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, ये कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और ये भी कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी साथ कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुअज्जिन के कलिमात का इस तरह जवाब दे दखलल जन्ना। ये माजी के सीगे बोले हैं। माजी का सीगा बोलने का मकसद है कि ये यकीनी बात है जो मुअज्जिन की अजान का जवाब दे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, उसके लिए जन्नत पक्की है। ये क्यों है? इसलिए कि इसने अजान में सिर्फ अल्लाह का नाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, किसी तीसरी शख्सियत का नाम नहीं है, किसी तीसरे फर्द का नाम नहीं है। इसलिए निजात का रास्ता यही है कि अल्लाह के फरमान कुरान को माना जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को माना जाए। बाकी सब लोगों की बातें अपनी अपनी जगह पर उनका एहतराम है, उनकी इज्जत है, लेकिन मानने के लायक सिर्फ कुरान और हदीस है। ये रास्ता जन्नत वाला है। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं था कि मैं आपके और ललकारे शाहीन हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल अतीक हाफिज़हुल्लाह के दरमियान हायल हूँ, लेकिन ये राणा साहब भी ज़बरदस्त आदमी है, जिस बात पे लग जाए फिर रुकते नहीं है, मुझे खड़ा ही होना पड़ा। एक शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद कहता है मुझ पर अब क्या लागू होता है? आपने फरमाया एक दिन में 5 नमाजें। कहा इसके अलावा? फरमाया नफली नमाजें जितनी मर्जी पढ़ लो, फर्ज ये 5 ही हैं। इसके अलावा फरमाया रमजान के रोजे, रमजान के रोजों के अलावा आपने फरमाया ये फर्ज यही है, नफली जितने मर्जी रख लो। और क्या फर्ज है? फरमाया ज़कात जब माल निसाब को पहुंच जाए और साल पूरा गुजर जाए उस पर ज़कात वाजिब है 2.5%। उसने कहा इसके अलावा आपने फरमाया नफली सदका खैरात उसकी कोई हद नहीं है, फर्ज सिर्फ ये ज़कात ही है। और क्या फर्ज है? फरमाया हज बैतुल्लाह का जिंदगी में 1 दफा। उसने कहा इसके अलावा फरमाया नफली जितने मर्जी कर ले, जिसके पास ताकत है उस पर 1 दफा जिंदगी में हज फर्ज है। वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठने लगा और कहने लगा ला अजीदु अला हाजा वला अनकुस, ना मैं इससे कुछ जायद करूंगा ना इससे कुछ कम करूंगा, जो आपने बताया इस पर पूरा पूरा अमल करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रवायत के लफ्ज़ हैं अफला हर राजुलु इन सदाका, जो कुछ इसने कहा है अगर इस पे कारबंद रहा, सच्चा रहा तो ये बंदा कामयाब हो गया। और दूसरी रवायत के लफ्ज़ हैं
मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फल यंजुर इला हाजा, जिसे ये बात अच्छी लगती है कि दुनिया में किसी जन्नती को चलता फिरता अपनी आंखों में देख ले, आंखों से देख ले, फल यंजुर इला हाजा, इस शख्स की तरफ देख ले। और भाइयों, हम आपको कहते हैं फराइज की पाबंदी करो, फराइज को अदा करो, खराफात से बचो, बिदआत से बचो, सिर्फ सुन्नत को अपनाओ, तौहीद को अपनाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नजात अता फरमाएगा और जन्नत का दाखिला भी अता फरमाएगा। यही आज की अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। और चूँकि मेरे ज़ुम्मे ये बात उन्होंने लगाई है, मैं अगरचे हाफ़िज़ अबू बकर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला जो इस जामिया के मुदीर हैं और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील बूरेवाला के अमीर हैं, उन्होंने भी आपका शुक्रिया अदा किया है। तो मैं भी आप तमाम अहबाब का यहाँ आने पर शुक्रगुजार हूँ और तमाम कायदीन, उलमाए इकराम, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे अमीर मोहतरम की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए और आज की इस मजलिस को मेरे लिए और तमाम हाज़रीन के लिए अल्लाह ताला निजात का ज़रिया बनाए। अस्सलाम वालेकुम। ये थे